अभी तक जब भी इस तरह से लॉकडाउन एक्सटेंशन का ऐलान होता था तो प्रधानमंत्री खुद सामने आते थे। इस बार इस प्रेस रिलीज के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बदलाव करके एमएचए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। किस तरह से देखें इसे और क्या बताएंगे आप? देखिए, उसका कारण यह है कि जब यह समस्या शुरू हुई तो इस समस्या की व्यापकता और कितनी विभीषिका है, इसको समझने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी तैयार होना आवश्यक है। और जो नेतृत्व है उसकी क्षमता होनी चाहिए कि वह लीड भी करे, इंस्पायर भी करे और मोटिवेट भी करे। प्रधानमंत्री जी ने 21 मार्च को, पहले आपको ध्यान हो, एक दिन का जनता कर्फ्यू किया, फिर उन्होंने लोगों से किया, लगातार संवाद किया। अब एक प्रकार से मानसिक रूप से लोग इस विषय के लिए तैयार हैं और वो इस भीषण समस्या की भयावहता को समझ भी चुके हैं। तो इसलिए अब जो कुछ निर्णय है वो प्रशासनिक आधार के ऊपर हो रहे हैं, जो प्रशासनिक आधार पर गृह मंत्रालय ने निर्णय दिया। और अभी अंजना जी, जो मैं कह रहा था, सरकार सतर्क भी है, संवेदनशील भी है। संवेदनशीलता का प्रमाण है कि आज ही ट्रेन के द्वारा श्रमिकों, विद्यार्थियों और फंसे हुए पर्यटकों को ले जाने की व्यवस्था की, और सतर्कता का प्रमाण है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया। तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात, हमारे मित्र गौरव जी बार बार मोदी महल बोल रहे थे। साहब, भारत की संसद बन रही है और अगर आप महल की बात करते हैं तो आपको पता है ये महल किसका है? ये वर्तमान संसद जो है ये ब्रिटिश वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अगर वास्तविकता की बात थी, स्वतंत्रता के बाद, तो उसी समय विचार कर लेना चाहिए था कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक स्थापित स्मारक का दर्जा दिया जाना चाहिए था, ना कि भारत की सतत संसद का। और दूसरी बात, सरकार ने यह नहीं कहा कि अभी सब कुछ होगा। उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, परंतु इसकी जो समय सीमा है वह आगे बढ़ सकती है। तो स्वाभाविक है, जो भी प्रोजेक्ट देश में चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी सब एकदम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 6 महीना, कुछ महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, जब तक स्थिति अनुकूल नहीं होगी तब तक के लिए वो समय आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए इस चीज को कोई इस प्रकार का आरोप लगाना, ये तो एक संसद बन रहा है। संसद में किसी की भी सरकार हो सकती है। कल आपकी सरकार थी, आज हमारी सरकार है, और संसद को सदा के लिए रहेगा, 150-150 साल के लिए रहेगा। उसको कोई एक प्रधानमंत्री का नाम देकर, तो मेरा मानना है कि मोदी विरोध की अपनी ईर्ष्या में, या जिसे कहते हैं कि वैमनस्य में, आप कम से कम संसद भवन को एक राजनीतिक एंगल से ना देखें तो बेहतर। ठीक है, गौरव वल्लभ जी इस पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो बड़ी खबर एक बार गौरव वल्लभ जी देखिए, जिससे पूरे देश का वास्ता है, सिर्फ सियासत नहीं है। सुधांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या जितनी सेवाएं हैं, ट्रेन, हवाई, वो सब भी अभी 17 मई तक के लिए हम माने कि स्थगित रहेंगी आम लोगों के लिए? क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ एक्सटेंशन आया है, गाइडलाइन सामने आई है अभी तक? देखिए, जो एक्सटेंशन आया है उसके अंदर ये साफ है कि लॉकडाउन को जो है वो 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, अंजना। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात हम लोग कह रहे थे कि गाइडलाइन एमएचए की आने वाली है, 4 मई से लागू होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए सबसे राहत बड़ी बात यह है कि बच्चे और 65 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो घर में ही रहेंगे, वो स्टे फॉर होम रहेंगे। और पूरे देश के अंदर 144 धारा लगी रहेगी। और लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी जो है रात को 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है एसेंशियल सर्विस जो है वो जारी रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन जोनों के अंदर जोन वाइज जो है वो रियायत देने की बात है। रेड जोन के लिए कोई रियायत नहीं है। और जो 21 दिन के अंदर जिस में नया आया उसको ग्रीन जोन माना जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल ही जो है वो ग्रीन जोन की लिस्ट जो है वो बता रही थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, कौन से ग्रीन जोन में है और कौन से ऑरेंज जोन में है। सब 14 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। रेलवे सर्विस, हवाई सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्टेशन इंटरेस्ट जो है वो जारी नहीं रहेगा। जो ट्रेन चल भी रही है वो माइग्रेंट लेबर्स को उनके राज्यों में पहुंचाने के लिए चलाई जाएंगी।